कमेटी बनाई, सभी पार्टी को वहाँ पर लोग शामिल ये कुछ है। उसके बाद भी जब बिल आया तो डाइवर्जेंट व्यूज वहाँ पर आए, कहीं ना कहीं विचार होकर के आगे बढ़े देश। बिल्कुल वो अलग अलग विचार देश आगे बढ़े, इतनी बात है कि मैं पार्टी की बात करता ही नहीं। अब लोकपाल सारी सरकारें चाहती हैं पर एग्जैक्टली उसको थ्रू करने के लिए कोई तैयार। वो तो रात के 12 बजे आपके उस पर राजनीति प्रशासन जो आप विषय को बदला, तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। रात के 12 बजे का बहाना बना करके नहीं विषय बदलने की बात नहीं। आप नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आप देखिए लोकसभा में बात समझ नहीं आती और नहीं, जब वो बिल पास होने लगा था मुझे समझ नहीं आती। अन्ना जी को एक दिन के फास्ट करने की आदत, उसको पास तो होने देते, वो अच्छा था बुरा था एक बार देख तो लेते, कम से कम बीच में लटका दिया। मतलब अन्ना जी भी कई बार भटक गए कहाँ जो आपने देना कि कोई भी गवर्नमेंट जो है चाहती सभी है, पास करने की जब बात आती है तो अटकलें सब में अड़ जाती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे वो बात, क्योंकि ये चीज मुद्दा आज का नहीं है, लोकपाल का मुद्दा तो पता नहीं कब से चला आ रहा है और कितनी गवर्नमेंट्स आई है, कितनी पार्टीज आई है, तो वो तो अटकलें लगती ही लगती है। लोकपाल बिल इज नीडेड था। हाँ, तो उसमें बहुत ही वो टॉपिक भी अलग है, वो चीज भी अलग है। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बत्रा जी, तो उसमें कहाँ पर दिक्कत है? एक जलंधर में ज्यादातर जो उत्पादन किया जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं। हाँ जी कहिए। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। जी जी कहिए। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम हुई है, एग्रीकल्चर में 16% इंक्रीज किया। हाँ, एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छा। सरकार इस बात के लिए मतलब कि वो संकल्प है सरकार का कि एग्रीकल्चर को हम एडवांस एग्रीकल्चर बनाएं, जो जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। आम आदमी जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कर लेके अपना एक एडवांस मैकेनिज्म के साथ अच्छे पैसे कमाए, सो दैट हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ जी ये बहुत जरूरी है। अब किसान कमजोर होगा, वहीं से सारी बात चलती है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन का मैम अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एमएसपी सेट किए गए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइस के लिए और व्हीट के लिए, और यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कोई भी एमएसपी सेट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इस चीज की भी तो दिक्कत आ जाती है ना। जो धरती जो है, जो भूमि है, वो जिसकी उर्वरता व्हीट और राइस के लिए नहीं है, लेकिन फार्मर्स कई बार कोशिश करते हैं कि वहां पर व्हीट और राइस ही उगाया जाए, वो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की खेती नहीं करते क्योंकि उस पर एमएसपी नहीं है। तो क्या ये भी फूड इन्फ्लेशन को बढ़ावा नहीं देता? बढ़ाता। हमारे पास वही एफडीआई की जो हम बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल को कितने दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो? पेरिशेबल गुड्स। हाँ, तो ये उसके बारे में सरकार का वहां से जो है लोग बाग आएंगे, यदि कोई काम करेंगे तो अपना स्टोरिंग कैपेसिटी भी साथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे वहां पर। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। हाँ, तो जरूरत है, तो वो चीजें आनी चाहिए थी। हमारी लिमिट है, क्यों लिमिट है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यूज आते हैं उसमें से आपको सोशल में भी डालना है, अदर एरियाज के अंदर भी डालना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा उतना नहीं हो पाता। अदरवाइज ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो जाए, फार्मर्स को अवेलेबिलिटी हो उन चीजों की, तो यदि वो एफडीआई आ जाती तो वो अब पीछे यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, क्या रेल उठाकर लेके जा चुके? वो नहीं ले जा चुके ना। इंफ्रास्ट्रक्चर दे विल हैव टू जनरेट इट, दे विल हैव टू जनरेट इट। बिल्कुल। तो ये हमारा जो मुद्दा है वो भी यहीं पर ही खत्म होता है कि जरूरत इस चीज की है कि कौन सी चीजों पर खर्चा किया जाए, हमारी इकोनॉमी की क्या डिजायर्स है, इकोनॉमी की क्या वांट्स है, उनको समझा जाए और उनको फुलफिल किया जाए। यहीं पर जरूरत है इसी चीज की, और हम चाहेंगे कि पार्टी वो सुविधाएं जनमानस तक भी पहुंचे। जी, जनमानस तक भी पहुंचे, बहुत बड़ी चीज है। और चाहे वो पार्टी रूलिंग कोई भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे एनडीए हो, या कोई भी रूलिंग पार्टी हो, उसका भी यही एक एम होना चाहिए कि उसको सोशल सर्विस करनी है, सेल्फ सर्विस शायद छोड़ देनी चाहिए। अंत में शुक्रिया करती हूँ आप तीनों का, स्टूडियो में आए, चर्चा में साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। जी दोस्तों, हमने बात की आज की हमारी इकोनॉमी में और बजट में क्या है। देखिए, बात हम कर रहे थे इकोनॉमी की जरूरतें क्या है और वहां पर क्या ये बजट इन जरूरतों को पूरा कर पाएगा या नहीं, क्या पार्टीज इन जरूरतों को पूरा कर पाती हैं या नहीं। वही अंत में बात आती है कि निभा ना पाया तो क्या हुआ, उसने जो वादे किए थे वो बहुत खूब थे। इसी के साथ साक्षी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार?
स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इश्यू टुनाइट SVN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। Issue Tonight at 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News.